हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था ड्राइंग कंपटीशन के अंदर ली हुआ ने एम्पर की पिक्चर बनाई होती है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं ब्रदर ली हुआ आप तो काफी कमाल के हो, सच में आप हमें से टॉप एंड डिजर्व करते हो। तभी ईचन बोलता है कि मैं ये बात कह सकता हूँ, यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स है। सबसे पहली मिस्टेक तो ये है कि जो हमारे एम्पर के फैमिली के लोग हैं वो वेपन्स को यूज नहीं करते, वो अपने स्पिरिचुअल पावर पे ज्यादा रिलाई करते हैं। बिंगियान का मैं सही कह रहा हूँ। बिंगियान बोलते मेरे फादर कहा करते हैं हमने अपनी इस कंट्री को अपने हाथों से बनाया है और यहाँ पे इसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें अपने हाथों का यूज करना चाहिए। ये चैन बोल रहा होता है कि कैपिटल से होते हुए भी तुम्हें रॉयल फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता। ली हुआ बोल रहा होता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे पता था कि एम्पर स्वॉर्ड यूज नहीं करते, लेकिन मास्टर ने मुझसे कह रखा है कि जितने पावरफुल लोग होते हैं वो स्वॉर्ड को यूज करते हैं, इसी वजह से मुझे एम्पर के हाथों में वेपन बनाना पड़ा। और आपको तो पता ही है अगर मैं मास्टर की बात नहीं मानूंगा तो ये मुझे पक्का से यहाँ से बाहर निकाल देंगी। ये चैन बोल रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा अफसोस की बात है कि इतने कमाल के बच्चे खराब हो गए। मिस जो आप यहाँ पे देख सकती है ना, पेंटिंग को लेकर आपका ऑब्सेशन कितना बेकार है। आप यहाँ पे सारे बच्चों को खुद सा बनाना चाह रही है, जबकि ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती। हर एक आर्टिस्ट के पास खुद की क्रिएटिविटी होती है और वो खुद की ड्राइंग बना सकता है, लेकिन आप यहाँ पे सारे बच्चों को फोर्स कर रही हो कि वो आपकी मेंटालिटी को फॉलो करें और उसका रिजल्ट आज ये निकला है। इन बच्चों के पास में इतनी काबिलियत ही नहीं है कि खुद से कुछ सोच सके। भले इन लोगों को पता भी चल जाए कि जो ये ड्रॉ कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन आपके डर की वजह से खुद को सुधार नहीं सकते। आज यहाँ पे हमारे एम्पर की पेंटिंग गलत बनाई गई। अगर ये पेंटिंग एम्पर के पास चली जाए तो वो कैसा फील करेंगे? क्या वो ये नहीं मानेंगे जो जिंगोई पगलन के बच्चे हैं उन्हें ड्राइंग करना नहीं आता, या फिर आप लोग डिटेलिंग करना तो बिल्कुल भी नहीं आता? ये चंग की बातों को सुनते हुए मिस को काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कह पाती। ये चैन बोल रहा होता है मिस यान आप सभी लोग को दिखाइए क्या क्या आपने क्या ड्रॉ किया है। बिंगियान बोल रही है ठीक है मैं सभी लोग को शो करती हूँ। अपनी पेंटिंग उठाते हुए बिंगियान बोल रही होती कि मैंने अपनी इस पेंटिंग को मिस्टर के लिए बनाया है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पेंटिंग काफी पसंद आएगी। ये चैन बोल रहा होता है मिस यान मैंने आपसे कहा था कुछ ऐसा ड्रॉ करने के लिए जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और आपके दिल के काफी करीब हो, ऐसे में आपने मेरी पेंटिंग बना दी। सच में काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा हूँ, पर वैसे आपका शुक्रिया मेरी इतनी केयर करने के लिए। पेंटिंग को देखते हुए ली हुआ मिसू काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं आखिर क्या चीज है। ये चैन बोल रहा होता है आप लोग क्या हो गया, आप तो शॉक क्यों हो रहे हो? क्या जो यहाँ पे पेंटिंग है ये गड़बड़ बनी है? तभी वहाँ पे पेंटिंग को देखते हुए ये चैन शॉक हो जाता है। ये चैन सोच रहा होता है कि आखिर कोई बंदा इतनी गंदी पेंटिंग कैसे कर सकता है। मिस यान सिर्फ मेरी और अपने भाई की ही नहीं बल्कि खुद ही पेंटिंग भी काफी गंदी बनाई है। प्रिंस जियानोंग बोल रहा होता है कि आखिर इस पेंटिंग के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ। मिस यान बोल रही होती है मिस्टर री जैसा कि आपने मुझे सिखाया था उसके हिसाब से मैं काफी अच्छे से ड्रॉ कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि अब मुझे यहाँ पे एक पेंटर बनाना चाहिए। सच में जो आपकी टेक्निक्स है वो बेहद ही कमाल की है। ये चैन सोच रहा होता है कि मिस यान का पेंटिंग स्टाइल नॉर्मल ह्यूमन के लिए नहीं है, एक नॉर्मल ह्यूमन की पेंटिंग स्टाइल काफी ज्यादा आगे है। मुझे लग रहा है कि मैंने इनके ऊपर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस बार अभी पक्का से काफी ज्यादा बेइज्जती भी हो गया, मैं हार भी जाऊंगा। वहाँ पे जो बच्चे खड़े होते हैं वो कह रहे होते हैं एक बात तो मानना ही पड़ेगा, देखने में वाली पेंटिंग ना काफी गंदी लग रही है। जिन लोगों को मिस यान ने ड्रॉ किया है वो रियलिटी में काफी अच्छे दिखते हैं, लेकिन पिक्चर के अंदर इनकी फिजिकल बॉडी काफी गंदी बनाई गई है। देखे बिल्कुल लग नहीं रहा है कि नॉर्मल इंसान है, ऐसा लग रहा है कि सारे बंदे बॉडी बिल्डर्स हैं। ऊपर से इनके पोस्चर्स हैं वो भी काफी अजीब बनाए गए हैं। इस पेंटिंग नॉर्मली तो कुछ भी ठीक नहीं है, पर फिर भी मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे इस पेंटिंग के अंदर ब्रेथ ऑफ पेंटिंग है जो कि किसी पेंटिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इस लेवल को अचीव होना किसी बड़े बंदे के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। मिस जू सोच रही होती है कि जो मेरे डिसाइपल्स हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये बात मानता हूँ कि लेफ्ट और राइट की फोटोज है वो इतनी अच्छी नहीं बनाई गई, लेकिन जो बंदा बीच में खड़ा है जिसको ये मिस्टर ये बता रही है इस बंदे की फोटो काफी ज्यादा कमाल की बनी है। हालांकि जिनका बॉडी शेप है वो ठीक तो नहीं है, लेकिन ये बंदा पिक्चर के अंदर रहते हुए भी लगातार ऑरा को रिलीज कर रहा है और नॉर्मली ये किसी भी इंसान की पेंटिंग में होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, पर आखिर एक इतनी गंदी पेंटिंग इतना हाई लेवल कैसे अचीव कर पा रही है। ये चैन सोच रहा होता है कि मेरी पेंटिंग यहाँ पे काफी ट्विस्टेड बनाया गया है। क्या मिस यान को नहीं पता कि मैं नॉर्मली खड़ा होता हूँ, उन्होंने इतनी अच्छी फोटो क्यों बना दी? मिस जू सोच रही होती है कि जो हमारी नाइन्थ प्रिंसेस है सच में वो काफी कमाल की है। मैं कह सकती हूँ कि पेंटिंग के अंदर एक हिडन मास्टर है। तभी मिस जू अपना सर पकड़ते हुए कह रही होती है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर मैं मिस यान की पेंटिंग के बारे में बात करूँ तो उन्होंने काफी बेकार पेंटिंग बनाई है। चाहे यहाँ पे बात की जाए लाइंस की या फिर कलर्स की, उनको बहुत ही गलत तरीके से यूज किया गया है। जैसे इन्होंने यहाँ पे पेंटिंग करी है ना, एक मास्टर कभी वैसी पेंटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि एक मास्टर के लेवल से ये बहुत ही बेकार पेंटिंग है। लेकिन आखिर फिर भी जो इनकी पेंटिंग है वो इतनी खास क्यों लग रही है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वैसे हाँ, मैं एक चीज तो भूल ही गई, यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी बन रही है।
हो सकता है कि मिस्टर ई का लेवल इतना हाई हो जितना कि मैं सोच भी नहीं सकती। तो इसी वजह जब उन्होंने मिस यांग को इंस्ट्रक्शन दी तो उनकी पेंटिंग इतनी कमाल की बन गई। यहाँ पे इनको पेंटिंग करने के लिए सिर्फ 1 घंटे का टाइम मिला था और मिस्टर ई की तरफ से पेंटिंग करी थी 9th प्रिंसेस, जो कि एक काफी ज्यादा अच्छे कल्टीवेटर है, लेकिन पेंटिंग में उनके पास में कोई भी टैलेंट नहीं है और ना ही उन्होंने लाइफ में कभी पेंटिंग करी भी थी। वैसे इंसान की पेंटिंग अंदर हारमोनी आ चुकी है। सच में अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी बात है। अगर जो मिस्टर ई है वो इतने बड़े मास्टर है तो जो पक्का से उनकी बातें होंगी वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल होगी। अगर वो कह रहे हैं कि मैं बाकी लोगों पर अपनी सोच थोप रही हूँ तो मैं पक्का से गलती कर रही होंगी। मुझे यहाँ पे इन बच्चों की फ्यूचर के साथ में नहीं खेलना चाहिए और इन लोगों को सही से ग्रो करने में इनकी हेल्प करनी चाहिए, जैसा कि मिस्टर ई कह रहे थे। आगे बढ़ते हुए ई चैन बोल रहा होता है मिसू, स्टार्टिंग से मेरा जो इंटेंशन था वो कम्पीट करने का नहीं था। यहाँ पे हम सभी लोग एक ही कंट्री के बंदे हैं, तो आके आपसे कम्पीट करके मुझे मिली क्या जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप समझेगा कि रियलिटी क्या है। अगर हम 1000 घोड़ों को दौड़ने के लिए छोड़ेंगे और उनके दिमाग में एक ही चीज होगी तो फिर वो 1000 घोड़े सेम ही काम करेंगे। लेकिन अगर हम 1000 घोड़ों को खुला छोड़ देते हैं तो वो लोग अपने खुद के रास्ते को क्रिएट करेंगे और डेफिनेटली उनमें से कोई ना कोई तो काफी ज्यादा आगे निकलेगा। ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं वो भी काफी ज्यादा आगे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझ गई होंगी मिज़ू। शर्माते हुए मिज़ू सोच रही होती है कि मिस्टर की एक्सप्लेन करने का तरीका बेहद ही कमाल का था। सच में ये कितने पावरफुल मास्टर है, लेकिन फिर भी कितने हम्बल है। वही इनके सामने मैं कितना एरोगेंस दिखा रही थी। फिर जब वहाँ पे मिज़ू होती है वो रोने लगती है। रोते हुए मिज़ू सोच रही होती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं हमेशा से गलत थी। ये चैन बोलता है मिज़ू आपको क्या हो गया, अब आप रो क्यों रही हो। मैं मानता हूँ कि आपने एक गलती करी है लेकिन वो गलती ठीक हो जाएगी। मिज़ू बोल रही होती है मिस्टर ई आप स्टार्टिंग से ही सही कह रहे थे, मैं एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ थी जो कि सभी लोग खुद की तरह बना रही थी। अब आपकी सारी बातों को मैं समझ चुकी हूँ, अब मैं कभी भी वैसे बिहेव नहीं किया करूंगी जैसा कि मैं किया करती थी। ये चैन बोल रहा होता है ये तो काफी अच्छी बात है, कभी भी गलती करने वाला गलत नहीं होता, पर जो बंदा अपनी गलतियों को मांग के सुधार करे वो काफी अच्छा होता है। अब जबकि आप समझ चुकी हो कि आपने गलती करी थी और आप उसको ठीक भी करने वाली हो तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ये चैन सोच रहा होता है कि मैं तो इसे कुछ कहा भी नहीं तो आखिर रोने क्यों लगी। सच में यहाँ के कैपिटल के लोग हैं ये लोग काफी ज्यादा अजीब हैं, ये लोग कभी भी कैसे बिहेव करने लगते हैं। तभी जब वहाँ पे मिज़ू होती है वो जोर जोर से रोने लगती है। ये चैन सोच रहा होता है कि इनको देख के क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे आने वाली है, मुझे अभी कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा वरना मैं पक्का से फंस जाऊंगा। फिर जो ये चैन होता है वो वहाँ से भागने लगता है। ये चैन बोल रहा होता है मिज़ू आपको पक्का से बहुत सारे काम होंगे, आप आराम से अपना काम करो तब तक ले मैं निकलता हूँ। बिंगयान बोल रही होती है मिस्टर ई मुझे तो साथ में लेके चलिए, आखिर आप यहाँ पे इतनी स्पीड में क्यों भाग रहे हो। वही जब मिज़ू होती है वो सोच रही होती है इनको क्या हो गया, यहाँ से भाग क्यों गए। फिर ये चैन लियो के पास में आते हुए कह रहा होता है मिस लियो हम लोग यहाँ से नेक्स्ट फ्लोर पे चलना चाहिए। वहीं जब बिंगा होते हुए खुश होते हुए सोच रही होती है कि मिस्टर ई ने मेरा हाथ पकड़ा था, सच में आज का दिन वो काफी ज्यादा कमाल का है। पहले फ्लोर पे हम लोग को चैन चंगान मिल गया था जिसको मिस्टर ई ने काफी कमाल का सबक सिखाया और फिर यहाँ पे मिज़ू को मिस्टर ई ने सुधारा। देखते कि नेक्स्ट फ्लोर पे क्या होने वाला है। लियो बोल रही है ठीक है फिर चले चलते हैं, प्लीज आप दोनों मुझे फॉलो करिए। वैसे मिस्टर ई मैं आपको देख एक बात तो कह सकती हूँ कि आप काफी टैलेंटेड हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो आपका नाम है वो इतना फेमस क्यों नहीं है, क्योंकि चाहे कोरियोग्राफी की बात है या पेंटिंग की दोनों में आपने कमाल कर दिया। इतने शानदार इंसान के बारे में हमें पता होना ही चाहिए था। ये चैन बोल रहा होता है मिस लियो आप मेरी काफी तारीफ कर रही हो, मैं यहाँ पे तारीफ के काबिल नहीं हूँ और वैसे भी आप तो एक अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट हो और वही मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ जिसे कोरियोग्राफी और पेंटिंग करना काफी ज्यादा पसंद है, पर जो मेरी स्किल्स है वो इतनी कोई कमाल की नहीं है। मुझे पता है कि जो मेरी स्किल्स है वो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी है। शौक होते हुए मिस लियो बोल रही होती है क्या ऑर्डिनरी स्किल्स। मिस्टर ई 2 फ्लोर पे जाने के बाद से ही अपना कमाल दिखा रहे हैं और इन दोनों ही फ्लोर पे ऐसा कोई बंदा नहीं था जो कि इनको टक्कर दे दे, लेकिन फिर भी हम उसे यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ऑर्डिनरी इंसान है और जिनकी स्किल्स है वो भी काफी ज्यादा ऑर्डिनरी है। काश ऐसी ऑर्डिनरी स्किल मेरे पास में भी होती तो भी पक्का से इस वर्ल्ड में मेरे बराबर कोई भी नहीं होता। ये चैन बोल रहा होता है कि वैसे मैं एक बात तो कह ही सकता हूँ यहाँ का जो माहौल है वो काफी ज्यादा अच्छा है, वो भी स्पेशली पढ़ाई करने के लिए। मैं तो यहाँ पे ऐसे ही घूमने के लिए आया था पर यहाँ पे आने के बाद से ही मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। अभी 2 फ्लोर पे मैं जिन भी लोगों से मिला वो सभी लोग काफी ज्यादा कमाल के थे और उन लोगों के पास काफी शानदार नॉलेज थी। आगे जो लियो होती है वो उन लोगों को 3rd फ्लोर पे लेके आ गई होती है। लियो बता रही होती है कि यहाँ पे सारे बच्चे चेस खेलते हैं और ये सभी लोग चेस में मास्टरी भी कर रहे हैं। हमारे इस फ्लोर को चेस फ्लोर कहा जाता है और आपके सामने जो लेडी खड़ी है ना इनका नाम है मौसी और ये हमारे चेस फ्लोर की लीडर है। ये पूरे के पूरे कैपिटल के अंदर चेस फैनिटी के नाम से काफी ज्यादा फेमस है और हमारे पूरे दयान कंट्री के अंदर इनसे बेटर प्लेयर कोई नहीं है। ये हमारे दयान कंट्री के नंबर 1 चेस प्लेयर है। मिस्टर ये आपको इनके बारे में तो पक्का से पता होगा ही। ये चैन बोल रहा होता है मिस लियो प्लीज मुझे माफ करिएगा पर मुझे यहाँ पे कैपिटल में आए हुए काफी कम दिन हुए हैं और कैपिटल से पहले मैं टाउन में रहा करता था जहाँ पे स्कॉलर्स का नाम बिल्कुल ही फेमस नहीं था
इसी वजह से मुझे मास्टर मो के बारे में कुछ भी नहीं पता। लियू बोल रही होती है कि आपको पता है इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करी है। कहते हैं कि अपनी हाथ से बात करने में काफी ज्यादा माहिर है, कि नॉर्मली किसी से बात भी नहीं करती और दिन में अकेले बैठ के चेस खेलती रहती हैं। और ये चेस मास्टर नैनगोंग की इकलौती डिसाइपल है। आप ये मत कहिएगा कि आप चेस मास्टर नैनगोंग को नहीं जानते। वो यान किंगडम के सबसे बड़े चेस मास्टर हैं। उनके डिसाइपल होने की वजह से भी कहा जाता है कि इतनी पावरफुल चेस मास्टर है। ये चैन बोल रहा होता है कि वैसे मैंने एक बंदे के साथ में चेस खेला था जो कि एज में काफी ज्यादा बूढ़े थे, और वो भी यही बात क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने लाइफ टाइम चेस ही खेला है और चेस खेलने में वो मास्टर काफी ज्यादा ठीक भी थे। ये चैन सोच रहा होता है कि वैसे मैं इसलिए से काफी झूठ कह रहा हूँ। उन मास्टर की जो चेस स्किल थी वो काफी ज्यादा बेकार थी। हर बार से 2-3 चालों के अंदर ही वो बंदा हार जा रहा था। पता नहीं लाइफ टाइम चेस खेलने के बावजूद भी उस बंदे को समझ में क्यों नहीं आया कि चेस खेलते कैसे हैं। मेरे मन में था कि मैं उस बंदे को कह दो गिव अप कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो काम तुम लाइफ टाइम में नहीं कर पाए वो बचे हुए कुछ सालों में करना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। लियू बोल रही होती है कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे सारे बच्चों की क्लास चल रही है। मिस यान बोल रही होती है कि बाकी दोनों फ्लोर से ये वाला फ्लोर काफी ज्यादा प्यारा दिखता है। यहाँ पे देख के ऐसा फील हो रहा है कि पूरा फ्लोर ही चमक रहा है। मुझे पर्सनली ये फ्लोर काफी ज्यादा पसंद आया। और एक बार आप लोग यहाँ पे चेस फैनेटिक को देखिए, वो यहाँ पे बस एक बुक पढ़ रही हैं, लेकिन उनके बुक पढ़ने के तरीके में भी काफी ज्यादा एलिगेंस है। इतनी एलिगेंटली बुक पढ़ते हुए मैंने आज तक किसी को नहीं देखा था। वैसे मास्टर मो के पीछे बहुत कुछ रखा हुआ है, आखिर वहाँ पे क्या सामान रखा हुआ है। लियू बोल रही होती कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि वो मेरे किन्फे परिवार का ट्रेजर है। यहाँ पे 13 वुड के बॉक्सेस रखे गए हैं और इन 13 ही बॉक्सेस के अंदर बेहद ही कमाल की टेक्निक लिखी हुई है। इन टेक्निक्स का यूज करते हुए हम कभी भी किसी को भी हरा सकते हैं और इसी वजह थर्ड फ्लोर का हमारा सबसे खास फ्लोर भी कहा जाता है। कहते हैं कि ये 13 टेक्निक इतनी खतरनाक है कि आज तक इसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। चाहे कोई मास्टर चेस में कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन इसको सॉल्व करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ये चैन सोच रहा होता है कि ऐसी कोई टेक्निक हो सकती है जो कि सॉल्व नहीं हो सकती। मुझे भी ट्राई करना है कि कैसी टेक्निक है। फिर चलाते हुए कह रहा होता है कि मुझे इसको ट्राई करना है, हो सकता है कि मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर दूं। मास्टर मोइचा को देखते हुए सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा कौन है। इस बंदे को देख के लग रहा है कि मैं इसे कभी नहीं देखा। ग्रीट करते हुए मास्टर मो बोल रही होती है, मास्टर लियू आप यहाँ पे क्या कर रही हो? नॉर्मली तो आप कभी मेरे फ्लोर पे नहीं आती, अगर आप यहाँ पे आई हो तो पक्का से कोई ना कोई काम होगा। मास्टर लियू बोल रही होती कि नहीं मुझे तो कोई काम नहीं था, मैं यहाँ पे कुछ गेस्ट को ये फ्लोर घुमा रही थी और हम लोग घूमते घूमते आपके फ्लोर तक आ चुके हैं। मास्टर आप इन लोगों से मिलिए, एक है हमारी 9th प्रिंसेस और दूसरा है मिस्टर डी। ग्रीट करते हुए ईचन बोल रहा होता है, मास्टर मो आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। वैसे आपके पास में यहाँ पे 13 एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक्स हैं, क्या आप प्लीज मुझे इन्हें देखने दे सकती हो? मुझे भी चेस खेलना काफी ज्यादा पसंद है, क्या पता मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर पाऊँ। मास्टर मो बोल रही होती यंग मास्टर ईचन शायद आपको पता नहीं है, हमारा जो ये ट्रेजर है ये 3rd लेवल का ट्रेजर है और ऐसे इन ट्रेजर्स को हम किसी को भी नहीं दिखा सकते। ये ट्रेजर हमारे सेट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे माफ कर दीजिए मैं आपको ये नहीं दिखा पाऊंगी। और वैसे भी आपकी आइडेंटिटी के बारे में मुझे पर्सनली कुछ भी नहीं पता। अगर आप एक बहुत ही वेल्थी फैमिली से बिलोंग करते होगे ना, तो भी इनको देखने के लिए आपको मैं टेस्ट को पास करना होगा। आपको ये चीज प्रूव करनी होगी कि आप क्वालिफाइड हो, तभी आप इनको देख भी सकते हो। ये चैन सोच रहा होता है कि आखिर ये यहाँ पे इतनी एक्टिंग क्यों कर रही है, चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि ये बना रही है। मैंने इससे कहा कि मुझे टेक्निक्स देखनी है और कुछ नहीं, लेकिन उसके लिए भी यहाँ पे इतनी एक्टिंग कर रही है। सच में जो कैपिटल के लोग हैं वो काफी ज्यादा अजीब है। मास्टर मो बोल रही होती है कि मैं मानती हूँ कि हमारे पास में 13 टेक्निक्स हैं, पर मिस्टर डी आपको नहीं पता इन 13 टेक्निक्स के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक हो रहा है, जो कि एक नॉर्मल बंदे के लिए संभालना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अगर एक ऑर्डिनरी चेस प्लेयर इसके पास में भी गया ना तो पक्का से खत्म हो जाएगा। ऊपर से आपको देख के लग रहा है कि जो आपकी कल्टीवेशन है वो भी काफी ज्यादा कम है। ऐसे में आपको टेक्निक्स के पास में जाने देना बिल्कुल ही बेवकूफी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि इन टेक्निक की वजह से आपकी मेडिटेशन डैमेज हो जाए और आपकी बॉडी हमेशा हमेशा के लिए क्रिपल हो जाए। जो मेरे मास्टर है चेस मास्टर नैंगॉन, उन्होंने मुझे एक ट्रायल टेस्ट दिए थे और कहा था कि जो भी बंदा टेस्ट को पास कर ले वो इन टेक्निक को देख सकता है, क्योंकि उसी बंदे के पास इतना पोटेंशियल है कि वो इसे देख पाए। आपको देख के लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा एरोगेंट बन रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात को समझिए, मैं आपको प्रोटेक्ट कर रही हूँ। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिर जो हेवन और अर्थ की पावर होती है वो कितनी खतरनाक होती है। ऐसे में यहाँ पे बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफी साबित हो सकती है। अब इसका क्या होगा वो हमने नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।